Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल से। आज के इस लेक्चर में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम आज के लेक्चर में बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को डिस्कस करेंगे। इसकी नॉमेनक्लेचर को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेंजीन क्या है? बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं? बेंजीन में प्लेनरिटी मौजूद है। ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रोल को फॉलो करता है और इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? देखो स्टूडेंट्स, बेंजीन को हम इस स्ट्रक्चर फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक बेंजीन और इसकी डिराइवेटिव्स की नॉमेनक्लेचर का ताल्लुक है, तो हम देखते हैं बेंजीन और इसकी डिराइवेटिव्स के लिए हम दोनों कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक नाम दे सकते हैं और दोनों नाम इसके लिए क्या है? रिकमेंडेड है। सबसे पहले हम मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की डिराइवेटिव्स की नॉमेनक्लेचर देखते हैं। स्टूडेंट्स, mono substituted benzene derivatives are named by putting the name of the substituent before the word benzene. अगर mono substituted derivative हो बेंजीन का, तो हम उसको किस तरह नाम देते हैं? यानी नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और उसके बाद बेंजीन लगाते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जब हम बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो इसको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है। हमने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस किया हुआ है। ब्रोमीन को हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है बेंजीन पर। तो हम इसकी नेमिंग किस तरह करते हैं? पहले हम ब्रोमीन, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन, ब्रोमो, और उसके बाद बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह क्लोरो बेंजीन, पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम का जिक्र करते हैं, उसके बाद बेंजीन लगाते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव आर नेम्ड बाय पुटिंग नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वाज ब्रोमो, क्लोरो बिफोर द वर्ड बेंजीन। इसी तरह हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम स्पेशल नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करें, तो इसको हम नाम देते हैं टॉल्यूइन। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तो हम फिनोल, इसी तरह एनेलीन, यानी
कुछ मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम स्पेशल नेम देते हैं, मसलन टालवीन, फिनोल या एनेलीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड derivatives, the relative substitution are mentioned by using number 102, 103, 104 or prefixes अर्तो, मीठा, पैरा। जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हो तो उसमें हम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर से मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन अटैच है, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, या इसके लिए हम प्रीफिक्सेस अर्तो, मीठा, पैरा यूज कर सकते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन रिंग पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहां पर एक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट के ये कार्बन एटम और ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशन अर्तो पोजीशन कहलाते हैं। ये पोजीशन और ये पोजीशन मीठा पोजीशन, और इसको हम पैरा। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसके सब्स्टिट्यूएंट को या हम नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, 3, 4, 5 और 6, तो 1, 2 या 1, 3 या 1, 4, और इसी तरह हम प्रीफिक्सेस अर्तो, अगर इस पोजीशन पे हो, मीठा पोजीशन पे हो तो मीठा, पैरा पोजीशन पे हो तो पैरा। तो यहां अगर हम देख लें तो ये हमारे पास अर्तो, ये मीठा, ये पैरा पोजीशन, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन या अर्तो डाई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट इज अंडरस्टूड टू बी एट पोजीशन 1। हम जो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको हम पोजीशन 1 पे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन और एक हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, उसके बाद नाइट्रो, तो नाइट्रो को हम पोजीशन नंबर 1 पे कंसीडर करेंगे और ब्रोमो को पोजीशन 2 पे। तो इसको हम नाम देते हैं ठो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको नाम देते हैं। इफ वन सब्स्टिट्यूएंट गिव स्पेशल नेम, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है लेकिन उसमें ऑलरेडी हम एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से बेंजीन को स्पेशल नेम देते हैं, द स्पेशल नेम इज यूज्ड एज पेरेंट नेम। तो पेयर जो हमारे पास स्पेशल नेम होगा उसको हम पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, टालवीन। अब टालवीन के साथ हमने एक क्लोरीन अटैच किया, तो अब इस टालवीन को हम
पेरेंट नेम ठालवीन की वजह से देंगे। और पोजीशन 1 टू पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन अटैच है, तो टो क्लोरो ठालवीन। यानी अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन उनमें से किसी ग्रुप की वजह से हमारे पास स्पेशल नेम बनता है, तो फिर हम उस स्पेशल नेम को पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को मेंशन करके इसको नेम देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिनको हमने स्पेशल नेम दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो, तो उसको हम ऑर्थोजाइलीन कहते हैं। और अगर मिथाइल ग्रुप मीठा पोजीशन पे अटैच हो, एक दूसरे के मीठा पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम मीठाजाइलीन कहते हैं। और अगर पैरा पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम स्पेशल नेम देते हैं पैराजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन, मीठाजाइलीन, पैराजाइलीन। अगर इनको हम देख लें, ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे, मीठा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे अटैच है, तो इसी तरह हम ऑर्थोजाइलीन, मीठाजाइलीन और पैराजाइलीन कहते हैं। इसी तरह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हो तो केटिकोल। इसी तरह मीठा पोजीशन पे अटैच्ड हो रिसर्सिनोल। और हमारे पास अगर पैरा पोजीशन पे अटैच हो तो हाइड्रोक्यूनिन। तो इसी तरह हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को स्पेशल नेम भी दे सकते हैं। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव आर असाइन्ड सिस्टेमिक नेम फॉर सिमिलर एटम, द प्रीफिक्स ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर यूज्ड। अगर हमारे पास क्या है? पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, लेकिन उस पॉलीसब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास सिमिलर एटम अटैच्ड है या सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड है, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स ट्राई या टेट्रा यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो इसको हम 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन रिंग पे पॉलीसब्स्टिट्यूटेड है, 2 से ज्यादा ग्रुप्स अटैच है, तो 3 के लिए हम ट्राई प्रीफिक्स, 4 के लिए हम टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को हम स्पेशल नेम देते हैं। जिस तरह हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड को स्पेशल नेम देते थे, तो इसी तरह हम पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को भी स्पेशल नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम मेसिटिलीन कहते हैं। 4 मिथाइल ग्रुप है, इसको हम ड्यूरीन। इसी तरह हमारे पास एक हाइड्रॉक्सल और 3 नाइट्रो ग्रुप पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्राइनाइट्रो टालवीन TNT, एक हमारे पास CH3 ग्रुप
और 3 हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर नाइट्रो ग्रुप हटा दिए जाए तो इसको हम टॉल्यूइन और 3 नाइट्रो ग्रुप लगाए, पॉली सब्स्टिट्यूटेड इसको बनाए तो ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। इसी तरह हमारे पास कुछ पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम स्पेशल नेम असाइन करते हैं। मसलन हमारे पास 2 बेंजीन रिंग कंडेंस हुए हैं, हम इसको कहते हैं नफितालीन। इसी तरह 3 बेंजीन रिंग पे मुश्तमिल फेनांथ्रीन। स्टूडेंट्स, इस तरह हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं बेंजीन और इसकी मोनोसब्स्टिट्यूटेड, बाइसब्स्टिट्यूटेड और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड डिराइवेटिव्स की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।